जब महर्षि वेदव्यास का जिक्र आ ही गया है तो हमारे लिए जानना ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि महर्षि वेदव्यास यहाँ पर जब श्रीमद् भागवत पुराण लिख रहे थे तब क्या हुआ। महर्षि वेदव्यास ने सारे पुराण, वेदांत और वेदों को विभाजित करने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण लिखा। सबसे पहले वेदव्यास जी ने 1,00,000 श्लोक का महाभारत और फिर 700 श्लोकों की गीता लिखी, फिर 555 सूत्रों का ब्रह्मसूत्र लिखा और फिर 17 पुराण लिखे। व्यास जी ये तमाम ग्रंथ लिखकर भी परेशान थे। सोच रहे थे कि क्या बात है, इतना सब कुछ रचने के बाद भी मैं परेशान क्यों हूँ। मन अशांत था क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे और वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि जितना उन्होंने लिखा है वो भगवान की लीला के लिए ठीक है या नहीं। लगभग 4,00,000 श्लोक मैंने लिखे। ऐसा लगता है कि अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों यानी लीलाओं का प्राय निरूपण नहीं किया है। वही धर्म यानी लीला परमहंसों को प्रिय है और वही भगवान को भी प्रिय है। हो ना हो यही मेरी अपूर्णता का कारण है। यानी वेदव्यास जी सोचने लगे कि मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण शायद नहीं कर पा रहा हूँ। अन्य जितने भी ग्रंथ लिखे मैंने उनमें कर्म धर्म को बहुत निरूपण किया और महाभारत में थोड़ी सी भगवान श्री कृष्ण की लीला भी लिखी। उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो अब नदी में डुबकी लगाएंगे। इस मंदिर के किनारे में ही अलकनंदा बहती है। अलकनंदा नदी में वो जब गोते खा रहे थे मन को शांत करने के लिए, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, क्या बात है व्यास जी, आप बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। व्यास जी ने कहा, हाँ प्रभु, मैं परेशान हूँ। तब उन्होंने कहा कि मैं इतना लिख देने के बाद भी ये नहीं तय कर पा रहा कि भगवान की लीला के लिए मैंने जितना लिखा है उतना ठीक है या नहीं। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का, गुण का, लीला का गान प्राय नहीं किया। फिर नारद जी कहते हैं, आप एक ग्रंथ लिखिए जिसमें केवल भगवान की ही लीला हो, परंतु लिखने से पहले भगवान की भक्ति भी कीजिएगा। व्यास जी ने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसके बाद व्यास जी ने भागवत पुराण लिखा। तब यही आदि बद्री मंदिर में महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने 4 वेदों को विभाजित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को, उन्हें शांति मिली। ये मंदिर न सिर्फ भक्ति, न सिर्फ साधना, बल्कि शांति का भी प्रतीक है। ये मंदिर अपने आप में सनातन संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत पुराण महात्म्य 2.72 में लिखा गया है कि ये वेदव्यास भगवान है। वेदव्यास को भगवान का ज्ञान अवतार माना जाता है और भगवान कभी अशांत या परेशान नहीं होते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वेदव्यास सिर्फ लीला कर रहे थे और वो परेशान थे ताकि मनुष्यों के आदर्श बनकर उन्हें प्रेरणा दे सके।